एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। एकादशी व्रत से एक बात याद आया, बहुत से श्रोताओं के मन में जिज्ञासा था, बहुत से श्रोता ये जानने के इच्छुक थे, कथाओं में जिज्ञासा प्रकट किए थे कि गुरुजी एकादशी के बारे में जानना है, एकादशी व्रत के बारे में जानना है, एकादशी कैसे रहना चाहिए। बहुत से लोग जिज्ञासा प्रकट किए थे, तो एकादशी का बात आया तो थोड़ा सा एकादशी का जानकारी देता हूँ। ऐसे तो एकादशी का नियम जो है श्रोता समाज बहुत विराट नियम है। संपूर्ण एकादशी नियम पालन तो कर पाना कलयुग के जीवों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके आपको पालन करना चाहिए एकादशी के व्रत को। एकादशी के व्रत क्या है, एकादशी के नियम क्या है, एक छोटा सा दृष्टांत है महाराज अम्बरीश की कथा। अम्बरीश की कथा आप लोगों को बताता हूं। महाराज अम्बरीश कौन है? ये सूर्यवंशी राजा हैं, राम जी के पूर्वज हैं महाराज अम्बरीश। भागवत जी में आती है इनकी कथा, नवम स्कंद में। तो अम्बरीश जी की कथा आप लोगों को थोड़ा एकादशी महात्म्य के विशेष रूप से बताता हूं। महाराज अम्बरीश एकादशी का उपवास रहते थे, व्रत करते थे। तो एकादशी के व्रत करते करते 12 वर्ष के बाद उसका पूर्णाहुति के व्रत का उद्यापन करवाए। एकादशी व्रत कितना दिन तक रहा जाता है? 12 वर्ष तक। पहले अम्बरीश की कथा बाद में बताऊंगा, पहले एकादशी के बारे में चर्चा करता हूं, एकादशी की जानकारी देता हूं, व्रत को कैसे रहते हैं। तो 12 वर्ष तक के एकादशी का व्रत रहते हैं। 12 वर्ष के बाद एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए, सविधान सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके उस ब्राह्मण के द्वारा उस व्रत का उद्यापन करवाना चाहिए। तो उस व्रत को कैसे रहना चाहिए? जैसे दशमी एकादशी व्रत रहने वाले लोग ध्यान से सुने, और जो एकादशी व्रत रहने की इच्छुक हैं, जो अभी तक नहीं उठाए हैं, वो लोग भी सुने। एकादशी व्रत के दिन, एकादशी के एक दिन पहले पड़ता है दशमी। दशमी के दिन सोने से पहले रात को दंत धावन कर लें, यानी ब्रश कर लें, जीभी कर लें, मुख प्रक्षालन कर लें, मुंह को पूरा साफ करके ही शयन करें। मुंह में अन्न का एक कण भी नहीं रहना चाहिए दशमी के दिन, तो जब रात्रि को शयन करें तो। और हो सके तो दशमी के दिन ही संध्या काल से भोजन का त्याग कर देना चाहिए, शाम के समय से ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले हमको उठ जाना चाहिए, सूर्य के निकलने से पहले हमको उठ जाना चाहिए, और सूर्य के निकलने से पहले हमको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, और घर में यदि लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु जी हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, तो उनका पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय भगवान को पंचोपचार या षोडशोपचार 5 प्रकार से पूजा करें या 16 प्रकार से पूजा करें। कैसे पूजा करें? सबसे पहले भगवान का ध्यान करें, ध्यान करने के बाद भगवान को आवाहन करें, बोले आइए प्रभु विराजमान हुई। फिर भगवान को पाद्य दें, फिर अर्घ्य दें, फिर आचमन करें। आचमन करने के बाद भगवान को स्नान करवाएं। अब स्नान में आप यदि केवल जल से भी स्नान करवा सकते हो, या जल, दुग्ध, दही, पंचामृत, मधु, घृत, शर्करा, इन सब से स्नान करा के फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं। शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात फिर भगवान को वस्त्र पहनाएं, वस्त्र भेंट करें। उसके बाद उपवस्त्र, छोटा सा फिर कोई वस्त्र समर्पित करें। उपवस्त्र समर्पित करने के पश्चात फिर भगवान को आसन दें। आसन देने के पश्चात चंदन लगाएं। चंदन लगाने के पश्चात भगवान को पुष्प चढ़ाएं। पुष्प में भगवान विष्णु को, नारायण जी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। ऐसे तो सभी पुष्प भगवान को प्रिय हैं, लेकिन भगवान को सबसे अत्यंत प्रिय है कमल के पुष्प या पारिजात पुष्प चढ़ाएं। पत्रों में तुलसी का पत्र अत्यंत प्रिय है भगवान को, तुलसी के माला या तुलसी के पत्र भगवान को समर्पित करें। लेकिन ध्यान दो, एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना है। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना महापाप माना जाता है। एक दिन पहले तुलसी तोड़ ले रहे हैं, एक दिन पहले तुलसी तोड़ें और तो तोड़ करके उसको रख लें। तुलसी कभी बासी नहीं होता, तुलसी और बिल्व पत्र जो है वो कभी बासी नहीं होता। 1 महीना तोड़े हुए हो गया है, सूख गया है, उसके बाद भी आप भगवान को चढ़ा सकते हो। तुलसी कभी बासी नहीं होता, तुलसी कभी अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वो कल्याणी है, कल्याण करती है। तो एकादशी के दिन फिर भगवान को तुलसी समर्पित करें। एक दिन पहले तोड़ के रखें, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है। भगवान को तुलसी समर्पित करें, फिर भगवान को धूप दान करें, धूप दिखाएं, फिर दीप दान करें, दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद फिर भगवान को भोग लगाएं। भोग में भगवान को फलाहार ही लगाना है उस दिन, अन्न नहीं लगाना है। फलाहार जैसे केले के फल हैं या संतरा हैं, पीले रंग के कोई भी फल भगवान को अत्यंत प्रिय है। विशेष करके लाल रंग के फल का उस दिन वर्जित माना गया है, जैसे अनार है,
लाल रंग के फल को ना तो व्रतधारी ग्रहण करें, ना तो भगवान को समर्पित करें। लाल रंग जो है तो भगवान को समर्पित करें, भोग, भोग के बाद आचमन करें, आचमन के बाद फिर आरती करें भगवान के। अब आपको जैसे आरती आता है, या तो ओम जय जगदीश हरे आरती करें, आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करें, भगवान को कपूर आरती करें, निराजन करें, निराजन करने के बाद फिर भगवान को प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, प्रणाम करें। और यदि दीक्षित हैं, गुरु बना लिए हैं, तो आपके गुरु जी जो आपको गुरु मंत्र प्रदान किए हैं, उस गुरु मंत्र को जाप करें, 5 माला, 11 माला और नहीं तो 1 माला। और यदि गुरु नहीं बनाए हैं तो आप लोग कलयुग में सबसे विशेष तो महामंत्र हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करें, क्योंकि ये मंत्र भगवान। जप करने के बाद दिन भर झूठ न बोलें। एक दिन, उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के पश्चात रात्रि को जब हम सोएं तो भूमि शयन करें, बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन भूमि शयन करें, पृथ्वी में सोएं। पृथ्वी में सोने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का विशेष ध्यान रखें। दूसरा दिन द्वादशी को सुबह सूर्योदय से पहले फिर उठ जाएं। और एकादशी के दिन जैसे फलाहार करना है, फलाहार करें, इसका भी विशेष ध्यान रखें। शाम को सुबह जैसे पूजा किए हैं वैसे शाम को एक बार और भगवान नारायण का पूजा करें। पंचोपचार षोडशोपचार आपसे जो हो सके पूजा करने के बाद भगवान के लिए जैसे अपने फलाहार जो भी बनाए हो, जैसे सिंघाड़ा है, टिखुर है या फल है, तो जो बनाए हो वो भगवान को समर्पित करें और भगवान के उस निर्माल्य को आप फलाहार के रूप में ग्रहण करें। लेकिन सूर्यास्त होने से पहले, सूरज डूबने से पहले फलाहार कर लेना चाहिए, रात्रि को नहीं करना चाहिए। फलाहार करें, फलाहार करने के पश्चात रात्रि विश्राम करें। दूसरा दिन सुबह सूर्योदय से पहले पुनः उठ जाएं और सूर्योदय से पहले उठने के बाद पुनः स्नान करें। स्नान करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, तुलसी को जल प्रदान करें। तुलसी को जल प्रदान करने के बाद अपने माता पिता, अपने गुरु के चरणार बिंद की वंदना करें। माता पिता घर में है तो उनके प्रणाम करें, नहीं है तो स्मरण करें माता पिता के चरणों को। गुरु सन्मुख है तो गुरु को प्रणाम करें, नहीं तो हम जहां हैं वहीं से अपने मन से गुरु को प्रणाम करें। गुरु जी को प्रणाम करने के पश्चात फिर भगवान नारायण के पूजन में बैठे, भगवान नारायण का पूजन करें। पूजन जैसे भी एकादशी के दिन पूजन बताया था वही विधान से पुनः द्वादशी के दिन पूजन करें। पूजन करने के पश्चात द्वादशी के दिन अन्न भोग लगाने का विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन फिर भगवान को चावल का भोग लगाएं। हो सके तो 56 प्रकार का भोग लगाएं, नहीं हो पा रहा है 10 प्रकार का भोग लगाएं, नहीं हो पा रहा है 5 प्रकार का भोग लगाएं, वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप केवल एक खिचड़ी भी भगवान को भोग लगाओगे तो भी भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे भी भगवान को खिचड़ी बहुत प्रिय है और साहू समाज वाले लोगों के लिए तो जगन्नाथ जी का खिचड़ी विशेष है ही। तो भगवान उनके यहाँ खिचड़ी खाए हैं तो कर्मा जी का, तो भगवान को खिचड़ी भोग लगाएं। यानी मुख्य रूप से अन्न भोग का उस दिन विशेष महत्व है। द्वादशी के दिन भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात फिर किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके उसको घर में भोजन करवाना चाहिए द्वादशी के दिन। यदि भोजन करवाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो सूखा राशन निकाल दें, दाल चावल आटा सब्जी, और किसी ब्राह्मण को दान कर दें या तो उसके घर भेजवा दें और उसके बाद फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें। द्वादशी के दिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, 12 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए। 12 बजे के बाद यदि आप भोजन कर रहे हो तो आपकी एकादशी का जितना भी आप तपस्या किया हो सब व्यर्थ चला जाता है। तो 12 बजे से पहले हर स्थिति में हमको भोजन कर लेना चाहिए द्वादशी के दिन। दूसरा, द्वादशी के दिन कांसे के थाल में भोजन नहीं करना चाहिए। या तो केले के पत्ते में भोजन ग्रहण करें या तो आजकल तो रेडीमेड पत्ता भी आता है दुकान में, पत्तल, उसमें आप भोजन करें। कांसे के बर्तन उस दिन वर्जित रहता है। भगवान को भी कांसे के बर्तन से भोग न लगाएं, चांदी के थाले में भोग लगाएं या केले के पत्ते सर्वोत्तम है उससे भोग लगाएं। तो इस प्रकार द्वादशी को ब्राह्मण दान करने के पश्चात, ब्राह्मण भोजन करवाने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन भूल से भी चावल न खाएं। चावल खाना तो दूर के बाद, एकादशी के दिन चावल को छूना भी महापाप माना गया है। जो एकादशी व्रत करते हैं वो लोग भी और जो एकादशी व्रत नहीं करते वो भी। ऐसे नहीं कि एकादशी व्रत करने वाले चावल ना खाएं, जो एकादशी व्रत नहीं करते उन लोगों को भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कंद मूल फल आदि खा लो या तो कुछ भी साग सब्जी आप ग्रहण कर लो, लेकिन चावल, क्योंकि संसार में जितने भी प्रकार के पाप हैं वो सारे पाप उस दिन अन्न में निवास करते हैं और उस अन्न को खाने से हम महापातकी माने जाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से चावल को छूना भी नहीं चाहिए। 12 साल तक के उपवास रहते हैं। अब उपवास के लिए भी, व्रत के लिए भी एक विधा है। जैसे कई बार क्या होता है 2 दिन एकादशी पड़ जाता है। ध्यान दो यहाँ पे,
शुद्ध एकादशी पड़ा है मतलब तो फिर कोई उसमें विवाद वाला बात नहीं है, जिस दिन एकादशी पड़ा है उसी दिन रहना है। कई बार क्या होता है दशमी युक्त एकादशी रहता है, कई बार द्वादशी युक्त एकादशी रहता है। यदि दशमी युक्त एकादशी है, दशमी के साथ एकादशी है, तो उस एकादशी को व्रतधारियों को व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त यदि एकादशी है, यानी जिस एकादशी में द्वादशी सम्मिलित है, तो उस एकादशी को हमको व्रत करना चाहिए। चाहे उस दिन 23 घंटा के लिए द्वादशी रहे और 1 घंटा के लिए भी यदि एकादशी है, तो उस एकादशी को ही रहे जिस एकादशी में द्वादशी तिथि सम्मिलित है। द्वादशी युक्त एकादशी को रहने का महत्व माना गया है। 12 वर्ष तक रहें। 12 वर्ष के पश्चात 1 महीना में 2 बार एकादशी पड़ता है, और जो एकादशी 12 महीना नहीं रह सकते, 12 वर्ष नहीं रह सकते, तो फिर वो 12 महीना में भी जैसे वो नहीं रह पा रहे हैं, तो भीमसेनी एकादशी पड़ता है ज्येष्ठ मास में। भीमसेनी एकादशी, उसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी तो प्रत्येक सनातनी को करना चाहिए। और हमारे सदग्रंथों में तो यहां तक बताया गया है, श्रोता समाज, यदि इस धरती में जन्म लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत को नहीं कर रहा है, तो उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। इतना महत्व है एकादशी का। तो हम जन्म लिए इस धरती में, मनुष्य देह मिला है, तो हमको एकादशी व्रत रहना ही चाहिए। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि हम बिना एकादशी व्रत किए हम मर गए, तो हमारा जन्म लेना ही, मनुष्य रूप में जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। तो विवाह करने के पश्चात तो हर जोड़ी को एकादशी रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से कई लोग परामर्श लेते हैं कि गुरुजी हमारा शादी नहीं हुआ है, हम एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। भगवान के व्रत करने के लिए तो मना नहीं है, लेकिन विशेष रूप से शादी हो गया है और शादी होने के बाद यदि करें तो ज्यादा सर्वोत्तम है, क्योंकि 12 साल रहना है उसको। अब 12 साल आपका जैसे शादी नहीं हुआ है, 3 साल पहले आप एकादशी कर लिए, अब उसका शादी होने के बाद आपके धर्म पत्नी के साथ आप एकादशी कर रहे हैं, तो आपका तो धर्म पत्नी के साथ जब करोगे 4 साल होगा, 1 साल होगा, तो आपका 4 साल हो जाए रहेगा। तो फिर वो 12 वर्ष को कैसे मेंटेन करोगे? तो साथ में यदि उठाओगे तो बढ़िया, कम से कम 12 साल तक दोनों साथ में रहोगे। 12 साल के बाद उद्यापन करवाना। उद्यापन करने के लिए एक सुपात्र ब्राह्मण को बुलाएं, भगवान विष्णु के महाअभिषेक करवाएं, गोविंदाभिषेक करें, पुरुष सूक्त के द्वारा या नारायण शीर्षम के द्वारा भगवान के अभिषेक करें, षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करें किसी योग्य आचार्य को वर्ण करके। उसके बाद एकादशी घट का स्थापना करें और गौदान करें, भूमि दान करें। भूमि दान करने का सुवर्ण दान करें, और सुवर्ण दान करने के पश्चात अन्न दान, द्रव्य दान, वस्त्र दान आदि करें। आपसे जो हो सके, नहीं हो सकता है तो फिर योग्य आचार्य आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो बन सके वो करें। करने के पश्चात एकादशी उद्यापन करवाएं। उद्यापन करवाने के बाद द्वादशी के दिन फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। 12 ब्राह्मणों को भोजन करवा के हो सके तो किसी ब्राह्मण को बोल करके उनके मुख से गीता का पाठ करवाएं और उसको श्रवण करें। भागवत जी का पारायण करवाएं, भागवत जी का श्रवण करें। और हो सके तो हर एकादशी को आप लोगों को एकादशी महात्यम तो पढ़ना चाहिए। एकादशी महात्यम पुस्तक मिल जाता है मार्केट में। एकादशी महात्यम पढ़ें, उस दिन गीता पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें और भागवत जी पढ़ें, क्योंकि भागवत 12 ब्राह्मण भोजन करवाएं, उनसे गीता श्रवण करें और गीता श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मणों को दान आदि समर्पित करें। गीता दान करें। गीता दान का भी एक विशेष महत्व है, मैं गीता दान की महिमा भी बताया हूं कई जगह। गीता दान करें। गीता दान करवाने के पश्चात 12 वर्ष पूर्ण होती हुआ व्रत पूरा हुआ। पूरा होने के बाद भी एकादशी रहना है कि अब आपका उद्यापन करवा लिए मतलब अब एकादशी छोड़ दिए। उद्यापन करवाने के बाद भी आपको एकादशी रहना चाहिए। उद्यापन करवाने के बाद हाँ, आप चाहो तो शाम को फलाहार कर सकते हो। यदि आप बाल वृद्ध रोगी हैं, जैसे आप रोगी हैं, कोई रोग से ग्रसित हैं और उसको दवाई खाना है, अब वो शुगर पेशेंट है, उसको कोई प्रकार का परेशानी है, तो वो चाहे तो रोटी खा ले या फल ग्रहण कर ले, दाल पी ले, और लेकिन एकादशी के दिन चावल न खाए। जितना हो सके एकादशी के दिन नियम पालन करें उद्यापन करवाने के बाद भी। और जो स्वस्थ सुंदर है उसको तो पूरा नियम पालन करते ही रहना चाहिए 12 वर्ष के बाद भी। यदि कोई रोगी है, कोई वृद्ध है, नहीं हो पा रहा है, तो जितना हो सके उतना नियम पालन करके एकादशी रहें। इस प्रकार एकादशी का व्रत रहा जाता है।